नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं रुद्रपथ डिजिटल। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। धान खरीदी के बाद लापरवाही, खुले में सड़ रहा हजारों कुंटल धान। बारिश से भीगा स्टॉक, गरीबों तक खराब चावल पहुंचने का खतरा। राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत 31 जनवरी 2026 तक सरकार द्वारा किसानों से रिकॉर्ड स्तर पर धान खरीदी का दावा किया गया था, लेकिन खरीदी के 2 महीने बीत जाने के बाद भी जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक नजर आ रही। कई उपार्जन केंद्रों में अब तक धान का उठाव नहीं हो सका है, जिससे हजारों क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। जिले में कई केंद्रों में धान को केवल आंशिक रूप से त्रिपाल से ढांका गया है, जो सुरक्षा के लिहाज से नाकाफी साबित हो रहा। मार्च महीने में हुई 2 बार की बारिश ने स्थिति को और खराब कर दिया है। कई स्थानों पर धान भीग चुका है, जिससे उसके खराब होने, सड़ने और अंकुरित भांसी उपार्जन केंद्र की स्थिति गंभीर। लगभग 10 दिन पहले हुई बारिश के बाद भांसी धान खरीदी केंद्र में बड़ी मात्रा में धान की बोरियां भीग गई हैं। स्थानीय स्तर पर यह आशंका जताई जा रही है कि इस भीगे हुए धान की गुणवत्ता प्रभावित हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद बिना समुचित जांच के इसे मिलों तक भेजे जाने की तैयारी चल रही है। खराब चावल वितरण का खतरा। चिंता की बात यह है कि इसी धान से तैयार चावल आगे चलकर सरकारी गोदामों के माध्यम से आश्रम, स्कूलों और गरीब परिवारों में वितरण किया जाएगा। यदि खराब या सड़ा हुआ धान मिलों तक पहुंचता है तो उससे बने चावल की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। पहले भी सामने आ चुका है मामला। करीब 2 महीने पहले दंतेवाड़ा जिले के गीदम और दंतेवाड़ा स्थित वेयर हाउस में फफूंद लगे चावल मिलने का मामला सामने आया था। यह चावल ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को वितरित किया जाना था, लेकिन समय रहते आवंटन पर रोक लगा दी गई थी। इस घटना के बावजूद व्यवस्था में कोई ठोस सुधार नजर नहीं आ रहा। प्रशासन और सरकार पर सवाल। धान खरीदी के बाद भंडारण और उठाव की व्यवस्था में लापरवाही अब खुलकर सामने आ रही। सवाल यह उठता है कि जब राज्य सरकार ने रिकॉर्ड खरीदी का दावा किया तो क्या भंडारण और सुरक्षित परिवहन की समुचित व्यवस्था की गई थी? तत्काल कार्रवाई की मांग। स्थानीय लोगों और किसानों ने मांग की है कि भीगे और खराब धान की तत्काल जांच कराई जाए, खराब स्टॉक को अलग किया जाए, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। भविष्य में ऐसी स्थिति न बने, जिसके लिए ठोस प्रबंध किए जाए। यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका सीधा असर गरीबों और स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। दैनिक रुद्रपथ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए रुद्रपथ डिजिटल। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।